बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी अगेन डार्क लॉर्ड। गाइस, कैसी तबीयत है आप लोगों की? टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट माय न्यू स्ट्रेटजी कॉल्ड डांसिंग स्नेक। आज की वीडियो के बाद आप लोगों को तमाम तर चैनल्स पे मेरी ये वीडियो देखने को मिलेगी। वो इस वजह से क्योंकि मैंने शो शार्ट्स क्रिएट की हैं, वो अब स्प्रेड हो चुकी हैं तमाम तर यूट्यूब पे। मैंने मैजिक भी क्रिएट किया था, वो तमाम तर यूट्यूब पे अब स्प्रेड हो चुका है और ये स्ट्रेटजी भी इंशाल्लाह जल्दी तमाम जगह स्प्रेड हो जाएगी बिकॉज इट्स सो पावरफुल। ओके, दो बिग न्यूज़ और मैंने आप लोगों को देनी है। एक तो ये कि मैं नेक्स्ट ट्रेडिंग का बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। आई विल टॉक टू सम पीपल जिनके माइंडसेट अच्छे हैं, उनके साथ मैं वर्क करना चाहूँगा। आप लोगों ने जस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं सोशल मीडिया पे, कहीं भी मुझे कांटेक्ट कर लेना है। मैं देखूंगा कि कौन लोग ज़्यादा कैपेबल हैं जिनके साथ मैं काम कर सकता हूँ। ओके, थर्ड बिग न्यूज़ इज़ शो शार्ट्स की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। जितनी भी पुरानी वीडियोस थी, जिन लोगों को मैंने फॉर द टाइमिंग हाइड किया था, मैंने अब उनमें थोड़ी सी चेंजिंग करके अगेन प्लेलिस्ट में मैंने उनको ऐड कर दिया है। वो भी आपको अब चैनल पे मिलेंगी। आई नो ये आप लोगों के लिए सबसे बिग न्यूज़ होगी रादर देन अदर दोज टू। ओके, सो बैक टू द स्ट्रेटजी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से ये वर्क करती है, इसकी प्रिकॉशंस क्या है, पैटर्न क्या है, एग्जांपल्स देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए और फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट एग्जीक्यूट करके भी बताऊंगा। आज एग्जीक्यूशन का डे नहीं होगा, लेकिन जल्द मैं आप लोगों को एग्जीक्यूट करके लाइव ट्रेड करके बताऊंगा कि ये एक्चुअली किस तरीके से वर्क करती है। आज थ्योरेटिकल पार्ट है। ओके, सो सबसे पहले तो आप लोगों को बताऊं कि इसे डांसिंग स्नेक कहते क्यों हैं। वो इस वजह से क्योंकि ये ज़्यादातर स्टॉक मार्केट में काम करती है, बट अदर मार्केट्स पे भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से वर्क करेगी। ओके, अभी मैं थ्राइस ले चुका हूँ, ठीक है, 3 दफ़ा अभी मैंने ये यूज़ किया। अभी ये ट्रेड चल रही थी मेरी। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका पैटर्न क्या है। इसका कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, जिस तरीके से हमारा शो शार्ट्स का पैटर्न हुआ करता था, लाइक SS1, शो शार्ट 2, शो शार्ट 3। इसका कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, बट इट्स जस्ट अ स्ट्रैटेजी फॉर लॉन्ग टर्म। जैसे कि आप लोगों को पता है, फॉरेक्स में जो ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती हैं शो शार्ट्स या फिर स्ट्रैटेजीज, वो लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं। सो इट्स अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी फॉर बिग प्रॉफिट्स। ओके, सो सबसे पहले तो आपको देखने को मिलेगा एक स्टक मार्केट जिसमें बायर सेलर्स आपस में फाइट कर रहे हो। ग्रीन कैंडल्स भी एग्जिस्ट कर रही हो, रेड भी। लाइक वाई दिस इज कॉल्ड स्टक मार्केट? रेड ग्रीन, रेड रेड ग्रीन, रेड डोजी, ग्रीन ग्रीन रेड, ग्रीन रेड ग्रीन रेड, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन मीन बायर्स और सेलर्स की आपस में फाइटिंग हो रही है। इट्स कॉल्ड स्टक मार्केट। पहली बात। दूसरी बात, इसका एक ये एक मिनट, मैंने ये लाइंस लगाई हुई थी तो ये सारी शो हो गई हैं। देखता हूँ कि अगर तो इधर अगर SNR लगती है, नो, SNR लगाने से ये वापस शो हो रही है। मैं अगेन आप लोगों को बता देता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट भी देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे SNR लाइन लगानी है। इनके एक SNR लाइन लगाने से वो मेरी सारी शो हो रही है जो मैंने लगाई हुई है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से लाइंस लगा के इसको वर्क करवाने। ओके, सबसे पहले SNR लाइन होगी इस जगह पे। ये जो मेरे कर्सर, ये वाइट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसको देख लें, जो डॉटेड लाइन है, ये एक SNR लाइन होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन देखें, क्योंकि मार्केट इधर से बाउंस कर रही है, इधर से बाउंस कर रही है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ठीक है, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक है, ऊपर से अबव जो लेवल है, ये एक SNR लाइन होगा क्योंकि मार्केट इधर से बाउंस कर रही है, इधर से बाउंस कर रही है। एक ये डोजी की SNR लाइन होगी, एक इस डोजी की बॉडी पे हम लोग SNR लाइन लगाते हैं। अब इस स्टॉक मार्केट में छोटी जगह पे हर जगह SNR लाइन, SNR लाइन, SNR लाइन, इसीलिए इसको स्टॉक मार्केट बोलते हैं। और दूसरी इसकी निशानी ये है कि ये लीनियर फैशन में काम करती है। लीनियर फैशन मीन मार्केट अप डाउन बिटवीन 2 SNR नहीं हो रही, रादर एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है, क्योंकि ऊपर भी SNR है, नीचे भी SNR है। मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर वाली SNR नीचे की तरफ धकेलती है, नीचे जाती है, नीचे वाली SNR ऊपर की तरफ धकेलती है। तो एंड पे कैंडल क्या बनती है? या डोजी बन जाती है, या हैमर बन जाती है, या फिर बिग कैंडल बन जाती है। ओके, आपको यही चीजें देखने को मिलेंगी। लुक, डोजी, ऑलमोस्ट अ हैमर, हैमर बिग कैंडल, बिग कैंडल हैमर डोजी, हैमर 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 बिग कैंडल, हैमर। आपको हैमर या बिग कैंडल या डोजी, इन तीनों कैंडल्स में मैंने आप लोगों को ट्रेड करने से मना किया हुआ है। जो मैंने प्रीवियस आपको वीडियो बना के दिखाई थी कि किन 3 कैंडल्स पे आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी अदर देन शोर शॉर्ट, उसमें ये तीनों कैंडल्स हैं, डोजी,
बिग कैंडल्स एंड हैमर। ओके, सो ये तीनों हैमर्स डेंजरस हैं और ये तीनों इसी एरिया में एग्जिस्ट कर रही हैं। ओके, सो इस एरिया में आप लोगों ने अवॉइड करना है, बट ये रिक्वायरमेंट है हमारी कि स्टक मार्केट लाजमी होनी चाहिए। ओके, अब स्टक मार्केट में ये होगा, मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रही है। अब कुछ टाइम बाद मार्केट इस स्टक मार्केट को तोड़ने की कोशिश करती है। ओके, सो इधर क्या हुआ, ब्रेकआउट हो गया इसका बाय दिस कैंडल। ओके, ये जो स्मॉल स्मॉल एसएनआर थी बाय डोजी बाय दिस, ये हैमर है जो इसकी बॉडी पे और इसकी बॉडी पे जो लगी हुई है, तो आपने डायरेक्शन देखनी है कि मार्केट कहाँ मूव करना चाह रही है। ओके, सो फॉर द टाइम बिंग मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया इन अवर डायरेक्शन। ओके, ब्रेकआउट हो गया, बट मार्केट दोबारा उस पर्टिकुलर एरिया में जब भी वापस आए तो आपने उस जगह जहाँ पे जो जर्नी जा रही है ना मार्केट की, उस जगह आपने ट्रेड कर देनी है। फॉर द टाइमिंग मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हुई, एकदम ये सारा एरिया ब्रेकआउट किया और मार्केट वापस जब एरिया पे आई इस जगह पे, तो हम लोगों ने डाउन की ट्रेड कर देनी है। ठीक है, मैं आपको अब लाइंस शो करवाता हूँ, अब टाइम आ गया लाइंस लगाने का। अब मैं आपको बताऊं तो ये हमारे 3 एसएनआर लगे हुए हैं। मैं अगर और जूम आउट करूं आपको, ठीक है, ये 3 ट्रेंड लाइंस जो मैं लगाता हूँ, जिसमें एक पर्पल एसएनआर लाइन आती है जो वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन आती है, एक आती है एसएसएनआर, ये भी एसएसएनआर है, वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये एसएसएनआर है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एंड ये जो वाइट लाइन है ये बाउंसिंग लाइन मैं लगाता हूँ, जैसे ये वाइट लाइन है बाउंसिंग लाइन अवर एसएसएनआर, ये वाइट लाइन है बाउंसिंग लाइन अवर एसएसएनआर। ओके, 2 बातें हो गई। तीसरी बातें जो थर्ड है कि जब भी ब्रेकआउट हो और मार्केट वापस उसी एरिया में आए, वो हमारा ट्रेडिंग का पॉइंट होगा। ओके, अब यहाँ क्या हैपन हुआ है, यहाँ पे मार्केट स्टक थी, लुक मार्केट स्टक, अप डाउन, एक मेरी ये एसएनआर लाइन है ग्रीन वन और एक ये एसएनआर लाइन है ग्रीन वन। ओके, मार्केट इन दोनों के दरमियान मूव कर रही है, बट ऊपर ट्रेंड लाइन भी है जो मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट एसएसएनआर है। ओके, मार्केट ने क्या किया, इस स्ट्रॉन्गेस्ट एसएसएनआर को मार्केट ने तोड़ा ऑन अवर डायरेक्शन। ठीक है, एंड अगेन मार्केट दोबारा इसमें वापस आ गई। ठीक है, अभी भी इधर मार्केट क्योंकि 2 एसएनआर के दरमियान है, एक ग्रीन एसएसएनआर एक पर्पल एसएसएनआर, जब क्लियर डायरेक्शन आपको मार्केट दे दे, मार्केट अगेन ऊपर गई, इस जगह पर आके अगेन मार्केट इसी एरिया में वापस आ गई, आपने उस वक्त ट्रेड लगा देनी है। ये आपका एसएल होगा इन दोनों एसएनआर के ऊपर। ठीक है, ताकि मार्केट दोबारा इस एरिया को ना ब्रेक करे, ये आपका एसएल होगा, और जहां पे एमवी कंप्लीट होगा, लाइक दिस इज एमवी, वो आपका होगा टीपी। ओके, मार्केट ने ऐसे एमवी अपना कंप्लीट किया। ओके, दिस इज वी, दिस इज वी, यू नो मार्केट वी की शेप में चलती है, लाइक दिस इज द वी, दिस इज द प्रीवियस वी। ओके, मैजिक वी का कंसेप्ट है, अगर आपको नहीं पता तो प्लेलिस्ट में जाके मैजिक वी की वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। मैं जो मार्केट है वो इस तरीके से मैजिक वी की सूरत में या पॉजिटिव या नेगेटिव सूरत में ट्रेवल करती है। दिस इज नेगेटिव वी, दिस इज स्मॉल नेगेटिव वी, लुक मार्केट ऐसे ऊपर गई ऐसे नीचे आ गई, दिस इज अगेन स्मॉल नेगेटिव वी, स्मॉल नेगेटिव वी, अगेन स्मॉल नेगेटिव वी। तो आपने इस जगह ट्रेड लगानी है टिल नेगेटिव वी, इस जगह तक, ये आपका स्टॉप लॉस होगा, और ये जो होगा जहाँ पे ये कैंडल क्लोज हो रही है, ये रेड या फिर ये जहाँ मार्केट की ओपनिंग है ग्रीन वन, उस जगह पे आपने टीपी रखना है, इस जगह पर आके मार्केट क्लोज होगी। ओके, सो मैंने क्या क्या रिक्वायरमेंट्स बताई हैं। नंबर 1, मार्केट मैजिक वी की सूरत में ट्रेवल करेगी तो आपने स्टक मार्केट देखना है, स्टक मार्केट, एंड जब स्टक मार्केट ब्रेकआउट कर दे, अब ये स्टक मार्केट है, इस बिग कैंडल ने इन तमाम विक्स को यानी कि स्टक मार्केट को ब्रेक कर दिया। जैसे मार्केट ऊपर जाती थी, इस एसएनआर से नीचे ऊपर गई, इस एसएनआर से नीचे ऊपर गई, इस एसएनआर से नीचे नीचे गई, इस एसएनआर से ऊपर। ओके, जब भी ब्रेकआउट हो जाए और मार्केट वापस उसी एरिया में आए, उसी स्टक मार्केट में आपने डाउन की ट्रेड लगा देनी है। अगर तो ब्रेकआउट हुआ है अप की तरफ तो आपने डाउन की ट्रेड लगानी है, अगर तो ब्रेकआउट डाउन की तरफ हो तो आपने ऑब्वियसली ब्रेकआउट अप तो डाउन की, और डाउन की तरफ ब्रेकआउट हो तो आपकी आपने ट्रेड लगा देनी है। ओके, सो
ये वाली होगी आपकी स्ट्रेटजी। इसने आगे भी वर्क किया है ऑन बाउंसिंग लाइन। ओके, मैं ट्राई करूंगा आप लोगों को मज़ीद बताने की। आपने इसको स्टॉक मार्केट पे ही मूव करनी है, बट बाउंसिंग लाइन के भी आपके रिजल्ट इसमें अच्छे आएंगे। वाई? लुक, इट्स बाउंसिंग लाइन अगेन, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, मार्केट दोबारा आई इस जगह पे। अगेन मैंने ट्रेड की थी, ओके, ग्रुप में भी पेस्ट की थी मैंने। ये इधर से लेके इधर तक अगेन हम लोग विन हुए। ये मार्केट ने अगेन ब्रेकआउट किया विद बिग कैंडल, मार्केट अगेन वापस आई इस जगह पे, फिर हम लोगों ने ट्रेड ली। ओके, एंड थर्ड या फोर्थ टाइम हम लोगों ने इस जगह पे ट्रेड ली थी, मार्केट अगेन ब्रेकआउट किया और मार्केट अगेन वापस आई, और ये बिग मूव थी हमारे लिए। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट बात, ओके, ये थी आपकी पैटर्न एंड रिक्वायरमेंट्स कि मार्केट किस तरीके से मूव करेगी। अब मैं आपको प्रिकॉशंस बता देता हूँ कि किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है ताकि आपकी ये स्ट्रेटजी ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हो। ओके, ताकि आप लोगों ने कुछ चीज़ों का ख्याल रख के इसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना है स्ट्रेटजी को। आई होप हर दफ़ा ये वर्क नहीं करेगी आपके अकॉर्डिंग, आपको अगेन इसमें मास्टरी चाहिए। कैसे आप मास्टरी कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट जब लोअर लो लोअर हाई बना रहा हो, जैसे मार्केट अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, लुक मार्केट इज गोइंग टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओके, मैजिक वी की सूरत में अप डाउन, ये एक लूप हो गया। ये लोअर हाई लोअर लो, ओके, लुक मार्केट इज गोइंग इन लोअर लो एंड लोअर हाई सिचुएशन, ये मार्केट का लोअर लो है। ओके, अब ओवरऑल ट्रेंड क्या है? लोअर, दिस इज लोअर, मार्केट डाउन डायरेक्शन में जा रही है, दिस इज कॉल्ड लोअर। ओके, बट जब मार्केट लोअर कंडीशन में जा रही होती है, अगेन अप डाउन जा रही होती है ना, सिर्फ लोअर, सिर्फ डाउन ही तो नहीं जा रही होती, सो थोड़ा सा हाई भी बनाएगी मार्केट। ओके, दिस इज लोअर, दिस इज लोअर हाई, दिस इज लोअर लो, लोअर हाई 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 लोअर लो। जब भी मार्केट लोअर हाई लोअर लो बना रही हो तो उसमें आता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मुझे अभी उसकी वीडियो बनानी है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की। उसमें ये होता है कि जब मार्केट लोअर लो लोअर हाई कंप्लीट कर दे और उसका भी ब्रेकआउट हो जाए, उस वक्त मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है। ठीक है, करंटली मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही। आप मल्टीपल तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो स्ट्रेटजी को। वाई? बिकॉज अगर ये अगेन ब्रेकआउट होता है, मार्केट दोबारा वापस आती है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, आप अगेन इस पे ट्रेड कर सकते हो। वाई? बिकॉज मार्केट सपोज इधर से ऊपर जाती है, पर्पल लाइन से ऊपर, तो ये इस लोअर हाई और लोअर लो का ब्रेकआउट हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, बट इसका अभी नहीं हुआ। ये जो मैंने एसएनआर लाइन लगाई हुई है, इसका अभी नहीं हुआ। ओके, अगेन आप इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये इस छोटे लूप्स का हुआ है, अभी बड़े लूप्स का ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, तो स्टिल मार्केट अपनी वापस जा रही है। ठीक है, जैसे ये छोटा मैजिक वी है। अब इस छोटा सा जो बड़ा लूप है, इसने इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो किया है, बट इसका अभी नहीं किया, तो स्टिल मार्केट अपनी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। थोड़ा सा ये ब्रेकआउट हुआ है, नॉट अ प्योर ब्रेकआउट, इन छोटे वी का हुआ है बट बड़े वी का नहीं हुआ, मार्केट अगेन वापस। अगेन छोटे लूप्स का हुआ है, बड़े लूप्स का नहीं हुआ, अगेन मार्केट वापस। अभी भी मार्केट लुक मूव कर रही है लोअर लो लोअर हाई। जब तक मार्केट इसका ऐसे ब्रेकआउट नहीं कर देगी, ओके, सपोज हम लोग ये इधर से मार्केट इसका हम लोग कलर रख लेते हैं, सपोज रेड रख लेते हैं। ठीक है, अब मार्केट इसी लुक रेड एसएनआर लाइन को बार बार हिट कर रही है। रेड एसएनआर लाइन हिट हुई, यस, रेड एसएनआर लाइन हिट हुई, यस, रेड एसएनआर हिट हुई, यस यस यस, नो, ओके, बट जब तक ये एरिया क्रॉस नहीं होगा, इसका मतलब है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। आप अगेन एंड अगेन इस स्ट्रेटजी पे वर्क कर सकते हैं, ये आपको एस्टॉनिशिंग प्रॉफिट देगी, अच्छे आपको प्रॉफिट्स या रिजल्ट देगी। एंड अगेन आई एम नॉट प्रोफेशनल जो कि आपको ये बताए कि एडवाइज़र हूँ मैं कि आपने इस जगह पर ट्रेड करनी है, बट अगेन ये मेरे लिए वर्क करती है, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए भी वर्क करेगी। आपने अपना रिस्क जो है वो 1% रखना है, उसके हिसाब से आपने चलना है। ओके, सो प्रिकॉशन क्या है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब तक ना हो तब तक ये स्ट्रेटजी वर्क करेगी। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए उसका मतलब ये है मार्केट अब हायर हाई
इस तरीके से चलेगी। जब ब्रेक और स्ट्रक्चर हो जाए फिर मार्केट हायर, अब हायर जा रही है मार्केट, हायर लो, हायर हाई, अगेन हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, मार्केट इस तरीके से मूव करना शुरू कर देगी टिल दिस लेवल। ओके, जिसको मैं कहता हूँ आवर ट्रेंड लाइंस। मैं 3 तरह की ट्रेंड लाइंस लगाता हूँ। 3 रिवर्स की वीडियो है, वो आपको देखने को मिल जाएगी अगर आप जाओगे मेरी प्लेलिस्ट में। ओके, किस तरीके से 3 रिवर्स लगानी है मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये मैं लगाता हूँ पहले 2 लूप्स पे। ओके, जैसे ये जो येलो लाइन जा रही है जो हमारी SSNR लाइन है, इसमें मैंने इस लूप को इस लूप के साथ या इस लूप को इस लूप के साथ कनेक्ट किया। ये दोनों जो पीक ऑफ द माउंटेन वाले लूप है इनको कनेक्ट कर दो, थर्ड ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप सपोज इधर लाइन लगाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इन दो लूप्स को इस लूप को इस लूप के साथ कनेक्ट करोगे, ठीक है। ये आपका VSSNR बन जाएगा। अब मैंने क्या किया है, इस लूप को इस लूप के साथ कनेक्ट किया, ये ऑटोमेटिकली अलाइन हो गया, 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 और इधर से मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया और ब्रेकआउट के बाद बूम मार्केट नीचे आई। ओके, ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ये SSNR है जिसको मैं VSSNR बोलता हूँ, वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और मार्केट इन्हीं VSSNR के दरमियान मूव करती है। जैसे मार्केट इधर VSSNR से हिट की, मार्केट ऊपर गई, इस VSSNR पे हिट की, मार्केट अगेन इस VSSNR से जैसे ही ब्रेक होगा बूम मार्केट ऊपर जाएगी। ये है आपकी न्यूज़ है, ठीक है। अगेन अब मार्केट नीचे आ रही है तो इन्हीं VSSNR के दरमियान लुक मार्केट मूव कर रही है। अगर इधर से ब्रेकआउट होता है तो मार्केट डेफिनेटली या इधर तक जाएगी या फिर कोई मेजर SSNR, जैसे ये आपकी मेजर SSNR है, इसको मैं वाइट लाइन में चेंज कर देता हूँ मोस्टली, ताकि मुझे पता चले ये बाउंसिंग लाइन है। दिस इज बाउंसिंग लाइन, दिस इज बाउंसिंग लाइन। आई होप आपको समझ आ रही होगी, ओके, जो मैं समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। ओके, सो ये थी प्रिकॉशंस। ओके, सॉरी थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो रही है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था पैटर्न किस तरीके से वर्क करता है। सेकेंडली मैंने आपको बताया ट्रेड किस तरीके से करनी है, आपने SL कहाँ रखना है और प्रॉफिट कहाँ तक जनरेट होगा, ठीक है, मैजिक वी की सूरत में। थर्ड मैंने आपको बताया है कि कब तक प्रिकॉशंस क्या है, कब तक ये वर्क करेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। 3-4 एग्जांपल्स हुई है मैंने ऑलरेडी आपको दे दिए कि मार्केट जब भी ब्रेकआउट करे वापस आए आपने ट्रेड लेनी है। अब चले जाते हैं वापस। ओके, look to this one. Market ने again stuck market, it's stuck market, right? Why? Green red green red green red green red green red, ये आपकी थी SSNR लाइन, जिसको मैं बाउंसिंग लाइन कहता हूँ, वाइट लाइन। जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ मार्केट अगेन वापस आई, आप इस जगह रखो अपना स्टॉप लॉस एंड डेफिनेटली ये आपको प्रॉफिट देगी। आप इधर रुकना चाहो इधर रुक सको, या फिर मार्केट न्यू हायर लो और हायर हाई बनाएगी तो आप इस जगह तक भी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। एक्चुअली ये कैंडल इस जगह तक गई है अगेन हमारी VSSNR तक और इससे टकरा के मार्केट वापस आई है। अब मार्केट इस SSNR के दरमियान मूव कर रही है। ओके, अब इधर ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट बाय दिस जिसको स्टक मार्केट बोलते हैं, स्टक मार्केट का ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट अगेन लॉन्ग गिरी है और अब मार्केट इस VSSNR को फॉलो कर रही है। ओके, सो ये आपकी एक अच्छी एग्जांपल है। इसके अलावा हम लोग और बैक पे जाते हैं, ये भी अच्छी एग्जांपल है बट इसमें मार्केट में SSNR बहुत ज़्यादा करीब है। मैं आपको और अच्छी एग्जांपल देता हूँ, इधर तो न्यूज़ का टाइम है, वापस चले जाते हैं। लुक टू दिस वन, अगेन स्टक मार्केट। लुक, मैं आपको लाइनें हटा के दिखाता हूँ। अगेन स्टक मार्केट, स्टक 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 स्टक, जैसी ब्रेकआउट हुआ मार्केट वापस अपने एरिया में आई एंड देन बूम डाउन। ओके, और एग्जांपल लेते हैं, ये अब स्टक मार्केट नहीं है, इधर आपने ट्राई नहीं करनी। ओके, पीछे चले जाएं, ये रेंजिंग मार्केट है, ठीक है, आफ्टर बिग लूप। ये भी स्टक मार्केट नहीं है, ये अगेन ट्रेंडी मार्केट है, नॉट अ स्टक मार्केट। ये भी स्टक मार्केट है लेकिन इधर मार्केट वापस नहीं आई, ठीक है, मार्केट ने ब्रेकआउट किया और अगेन मार्केट रिट्रेस करने के लिए गई है। ओके, अब इसका आपने ख्याल रखना है। दिस इज स्टक मार्केट, स्टक 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 स्टक, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ठीक है। अब मार्केट इसको रिट्रेस करने जा रही है, वापस नहीं गई, उसी टाइम वापस हो जाती, इधर से ही ब्रेकआउट और फिर वापस होती, फिर मार्केट ऐसे ऊपर जाती। ओके, इट्स कॉल्ड रेंजिंग मार्केट। ओके,
और देखिए स्टक मार्केट कहाँ पर है। दिस इज काइंड ऑफ अ स्टक, लेकिन मार्केट अपनी डायरेक्शन में जा रही है। नॉट अ प्योर स्टक मार्केट, नॉट अ प्योर स्टक मार्केट, ओके, नॉट अ प्योर स्टक मार्केट। यस, दिस इज प्योर स्टक मार्केट, ओके। बट मार्केट ने अगेन इधर ब्रेकआउट कर लिया। जब भी ब्रेकआउट हो जाए उस वक्त आपने ट्रेड नहीं लेनी, वेट करना कि मार्केट वापस अपने एरिया में आ रही है या नहीं। लुक, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, लीनियर फैशन है, ठीक है। एक इस जगह एसएनआर होगी ऊपर, एक इस जगह एसएनआर होगी नीचे। जैसे ही ब्रेकआउट करे अगर तो मार्केट वापस आए तब आप लोगों ने ट्रेड करनी है, ठीक है। नॉट अ प्योर stock market, okay, not pure stock market, not pure stock market, not pure stock market. It's trending, it's ranging, it's ranging, small loop of ranging, ranging, trending, trending, almost ranging. Not stock market, not stock market. It's kind of a stock market, okay. Yes, it's good example. इट्स स्टक मार्केट, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन। जैसे ही मार्केट ऊपर गई इसका ब्रेकआउट हुआ स्टक मार्केट का, मार्केट नीचे आई दोबारा इसके अंदर, बूम, आप इस जगह ट्राई कर सकते हो। एंड अगेन ये हमारी शॉर्ट शॉर्ट 4 भी है, इस जगह पे आप लाइन लगा सकते हो, ठीक है। देखते हैं, यस मैंने लाइन लगाई हुई है, एग्जैक्टली लाइनें देख लें। ये मेरी SS4 की लाइन है जिसको मैं मोस्टली ग्रीन रखता हूँ। अगर ये इसका ब्रेकआउट हो जाए फिर भी आपने ट्रेड नहीं लगानी, क्योंकि वो फिर हमारी शॉर्ट शॉर्ट 4 हो जाएगी। शॉर्ट शॉर्ट 4 के बाद मार्केट फ़ौरन ऊपर जाती है। इधर शॉर्ट शॉर्ट 4 बनी, इसका ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऐसे ऊपर जाएगी, ठीक है। इस एरिया के अंदर अंदर ही रहना है शॉर्ट शॉर्ट 4 के एरिया में, क्योंकि ये स्टक जोन है। देखो स्टक जोन ये ग्रीन है, ठीक है। ये मार्केट बार बार इसी SNR पे टकरा रही थी, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ मार्केट फ़ौरन नीचे आई। एंड अगेन दोबारा जैसे ही जोन में आए, वाइट लाइन का भी आप इंतज़ार कर सकते हो कि मार्केट ऊपर जाए वाइट लाइन तक, ताकि आपकी ट्रेड मोर सिक्योर हो जाए और मार्केट ऐसे नीचे आ जाएगी, ओके। सो इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेटजी। आप मल्टीपल जगह इसे ट्राई कर सकते हो। ये ट्रेंडी है, इसमें ट्राई नहीं करना, रेंजिंग में भी कर सकते हो। आई होप उसमें भी आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। स्टक मार्केट में ये है थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि स्टक मार्केट में अगर 5 मिनट की एक्सपायरी कैंडल है तो हो सकता है आपको काफ़ी टाइम लग जाए देखने में कि कब इसका ब्रेकआउट हो रहा हो। लेकिन कभी आप ऐसे बैठेंगे स्टक मार्केट का ब्रेकआउट होने लगा हो, आप चाहो कि ट्रेड करने, लेकिन आपको ये स्ट्रेटजी याद आ जाए, उस वक्त आप ट्रेड कर सकते हो। या फिर कभी रेंजिंग या फिर आपको कोई और अपनी हिसाब से कोई स्ट्रेटजी मिलती है। फॉर एग्जांपल मैं रेंजिंग की बात करता हूँ, रेंजिंग में भी ब्रेकआउट हो, मार्केट दोबारा रेंजिंग वाले एरिया में आए, आप अगेन ट्रेड कर सकते हो, ओके। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, आप किसी भी जगह मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फॉरेक्स के बैच में आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है। ऐड तो मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगा, इन्फॉर्मेशन लेनी है आप मेरे से पूछ सकते हो। इसके अलावा शॉर्ट शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट है जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, उसके बारे में कोई कन्फ्यूजन हो, इस स्ट्रैटेजी के बारे में कोई कन्फ्यूजन हो, किसी भी जगह मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं खुद आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।